अब ना मैं प्रधान रही और ना दीदी जी उपप्रधान रही अब ना उपप्रधान जेठ जी रहे डर के चक्कर में वीडियो बनाना ही भूल गई। खिसक रही थी ना नीचे जमीन बहुत ज्यादा। जहाँ पर भी गदेरा वाला एरिया है ना, वहाँ पर रोड की स्थिति बहुत ही भयंकर डेंजर हो रखी है। और इस बार इन कमरों का हाल ज्यादा ही बुरा हुआ। बोल रहे थे हमारे गाँव की बेटियां, बोला प्रधान बन रही है। हाँ, मुझे भी बोल रहे थे सबकी। अच्छा, पहले भी पिंकी, दूसरी भी पिंकी। और किचन में तो आज चमकारी भाई चमका रखा है दोनों सास बहू ने आज किचन। और पूरे रजाई गद्दे और ये सीट वगैरह सब खराब हो रखी हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 10 बजे से कर रही हूँ। मौसम बहुत ही सुहावना सा है, चारों तरफ अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव का किमाड़ा मोहल्ला और चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज़ की तरह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। नीला नीला आसमान भी देखने को मिल रहा है और साथ ही बिल्कुल वाइट कलर के बादल सामने की पहाड़ियों पर छाए हुए हैं। धूप काफ़ी तेज़ है तो प्रीति ने यहाँ छत में बरसाती में ये मंडवा फैला के रखा हुआ है और आजकल की धूप बहुत तेज़ होती है तो मंडवा बिल्कुल जल्दी से सूख जाएगा। आज लग रहा है कि अब भादों का महीना लग गया, क्योंकि भादों के महीने इतनी तेज़ धूप खिलती है पहाड़ों में कि धूप में खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। वैसे तो आज मैंने खेत में जाना था क्योंकि मौसम सुहावना जो है, लेकिन मुझे कुछ ज़रूरी काम पड़ गया तो मैं जा रही हूँ अभी किमाड़ा वाले घर से ऊपर त्रियुगी नारायण वाले घर में। ठीक है प्रीति, बाय बाय, कुछ दिनों के बाद आऊँगी। ठीक है बाय बाय, जल्दी आना। वो जो मंडवा बचा हुआ है कहीं वो सुअर ना खा ले। ठीक है, बाय। तो चलिए जी, हम किमाड़ा के नीचे रोड में पहुंच गए हैं। तो अब चलते हैं अपनी थार गाड़ी से और आज ड्राइविंग कर रहे हैं देवर जी। हाँ, इसका मजा लेते हैं घोड़े का। अच्छा, और पीछे भी बहुत सारे बैठे हुए हैं, सुधांशु, बाले सर और भाई जी। पीछे तोसी की सवारी है। तोसी की सवारी देवर जी जानबूझकर गाड़ी को गड्ढे में लेकर जा रहे हैं, बोल रहे हैं चेकिंग हो रही है। बोला आज देखते हैं ना इसका टेस्ट ड्राइव कैसे होती है। पहले भी तो चला दी थी, अभी आज तो तोसी भी चल जाएगी यार। ये तो सुधांशु को चिढ़ा रहे कि तोसी भेज देंगे, बोला गाड़ी को। ना चल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आजकल लगातार झमाझम बारिश होने की वजह से जहाँ पर भी गदेरा वाला एरिया है ना, वहाँ पर रोड की स्थिति बहुत ही भयंकर डेंजर हो रखी है। क्योंकि थोड़ा सा ही ज़्यादा बारिश होने की वजह से गदेरे का जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सीधे नदी बन जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमेशा दिक्कत होती रहती है। आज से नहीं, कई साल पहले से। और अभी तो गदेरा कम है, लेकिन गदेरे का विकराल रूप बहुत ज़्यादा होता है। पीछे तो एक जगह पर हमने गाड़ी बड़ी मुश्किल से पार कराई और डर के चक्कर में वीडियो बनाना ही भूल गई। खिसक रही थी ना नीचे जमीन बहुत ज़्यादा। वही तो भाई, बहुत रिस्की है आजकल, मतलब खासकर इन गदेरे वाले जगहों पर। कोई क्या कर सकता है भाई, रात को गदेरा ऐसे आ रहा है कि सुबह रोड साफ। सफ़र में आगे बढ़ते हुए मैं अपने गांव त्रियुगी नारायण में पहुंच गई हूं और घर जाने से पहले मुझे एक बार जाना है पंचायत भवन में, क्योंकि वहां पर आज ग्राम पंचायत त्रियुगी नारायण की खुली बैठक है, वो भी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान जी की अध्यक्षता में। तो वहाँ पर जाना है और मेरी भी आज से विदाई हो जाएगी। कार्यकाल तो कब का समाप्त हो चुका है। तो चलते हैं। गांव की गलियों में दुकान तो खुली हुई हैं, लेकिन गांव का माहौल फिर भी बिल्कुल शांत सा रहता है। तो दीदी खेत से घास लेकर भी आ गई हैं। दीदी कैसे हो आप? अच्छा, आलू लेकर आ रखे। चलो, क्या क्या हो रहा था? बारिश हो रही, मेले की तैयारी भी हो रही? मेले की तैयारी भी हो रही। चलो बहुत बढ़िया, साफ सफाई हुई। चलो बहुत बढ़िया। आज मीटिंग है। अच्छा, हाँ मीटिंग है आज। तो मीटिंग में जाने से पहले ससुर जी की दुकान से माला रख देते हैं। यहाँ पर नवनिर्वाचित प्रधान जी और क्षेत्र पंचायत सदस्य जी का स्वागत हो रहा है, तो हम भी माल्यार्पण कर लेते हैं। बहुत बहुत बधाई हमारी भूली को। चलो खुश रहो हमेशा, कार्यकाल अच्छे से निभाओ। कितने बाबा, बहुत बहुत बधाई आपको। तो इस विषय में हम ये कह रहे हैं कि हमने आपसे सब कुछ सीखना है। जो कार्यकाल आपका रहा है पिछले 5 सालों में, उस कार्यकाल को हमने अब आगे बढ़ाना है। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान जी रुचि देवी जी को और सुमन देवी जी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से। और आज नए प्रधानों के स्वागत के साथ साथ मेरे विदाई का कार्यक्रम भी है।
तो 5 साल बहुत बढ़िया रहा। सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे निर्विरोध प्रधान चुना और बहुत सम्मान दिया हर जगह, हर क्षण, हर पथ पर। तो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान रुचि देवी जी की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत त्रियुगीनारायण की पहली खुली बैठक का समापन भी हो गया है। हमारी बुली को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मैंने उस दिन क्या बोला था, जीत आपकी है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पहले ही बर्फी खिला दी थी और खुद भी खा ली थी। चलिए बहुत बहुत बधाई, आप अपना कार्यकाल अच्छे से निभाओ और मेरी भी विदाई होगी। हाँ चलो पता गिरिया गांव में, मतलब माई के साइड में मुझे लोग बधाई दे रहे थे, बोल रहे थे हमारे गांव की बेटियां बोला प्रधान बन रही हैं। हाँ, मुझे भी बोल रहे थे सबकी। अच्छा, पहले भी पिंकी, दूसरी भी पिंकी। हाँ, इसका घर का नाम भी पिंकी है। चलो बहुत बढ़िया, चलो एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर जितने लोग भी मीटिंग में आए हुए थे सभी लोगों के लिए सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था करी हुई है। ये आपकी दुकान के लड्डू होंगे नहीं? चाय भी आप ही की दुकान की है? हर चीज़ हमारी दुकान की है। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर चाय का आनंद लेते हैं। तो चलिए जी, अब चलते हैं घर की ओर। मीटिंग का समापन हो गया और यहाँ पर उप प्रधान जेठ जी भी आए हुए थे। उप प्रधान जेठ जी की विदाई भी हो गई। कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। और अब हम जा रहे हैं उप प्रधान जेठ जी के घर पर। ये देखो पांडु भी लेने के लिए आ रखा था। हेलो हेलो, चलो हो गया, चलो चलो चलो। और विदाई में मुझे भगवान श्री त्रियुगीनारायण जी का एक फ़ोटो फ्रेम मिला और उप प्रधान जेठ जी ने पकड़ लिया। चलिए मैं सबसे मिलकर आती हूँ इधर उधर से। प्रणाम प्रणाम। ठीक ठाक। ऐसा क्या क्या हो रहा? बस लगे आजकल सिलाई वगैरह कर रही? अच्छा बहुत बढ़िया। तो चलिए जी, मैं अभी आ गई हूँ उप प्रधान जेठ जी के घर में। दीदी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। दीदी प्रणाम। खुश रहो। ठीक स्वास्थ्य और फोन ठीक चिन और बस बढ़िया। हाँ बालक सब बढ़िया है। और तेरे मोहल्ला है, आप तो नए मोहल्ला में चली। हाँ सब ठीक ठाक, सब बढ़िया है। अब ना मैं प्रधान रही और ना दीदी जी उप प्रधान रही, अब ना उप प्रधान जेठ जी रही। अब सब चेंज हो गया। बड़ी टेंशन फ्री हो गए अब। हाँ, किसी की झिझक न किसी का कुछ। वही तो, ये पद जिम्मेदारी वाले होते हैं ना। जिम्मेदारी वाले होते हैं। हाँ, और आज दीदी ने मेरे लिए भी लंच बना रखा है। चलते हैं। चलो। आपकी बुआरी ने बनाया? दोनों ने। अच्छा, दोनों ने मिलके बनाया। चलो चलते हैं। ऊपर छत में है किचन और वहाँ पर से नज़ारे एकदम मस्त दिखते हैं। और यहाँ छत से पूरे गांव का नज़ारा बहुत ही गजब का देखने को मिलता है। पूरा 360 व्यू नज़र आता है गांव का। और सभी लोगों ने आज धूप का फ़ायदा उठाया हुआ है। सभी लोगों की छतें लाल, पीली, हरी, नीली देखने को मिल रही हैं, क्योंकि सभी लोगों ने रजाई, गद्दे, कंबल सब सुखाने के लिए छतों में डाले हुए हैं। तो अब चलते हैं किचन में और यहाँ पर है हमारी बहू। कैसे हो आप? ठीक हो? अच्छा, मेले की तैयारी हो रही? मेले की तैयारी हो रही है। अच्छा, खाना बना दिया? चलो, मेले भी बना रखा? हाँ। अच्छा। तो चलते हैं अब यहाँ किचन में। और किचन में तो आज चमक आ रही भाई, चमका रखा है दोनों सास बहू ने आज किचन पूरी लिपाई की। अच्छा, दोनों ने मिलकर? अच्छा ओ, अच्छा किया, मिल के ही सारा काम अच्छा होता है। बहू ने आज देखो पूरा किचन चिकनी मिट्टी से लिपाई कर लिया, चमका दिया, और बर्तन भी एकदम चमका रखे हैं। बहू के आने से ये फ़ायदा होता है जेठ जी, हाँ, एकदम साफ सफाई अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर खाना बनकर भी रेडी हो चुका है। ये देखिए, दाल, चावल, पापड़ भी फ्राई कर लिए हैं। तो चलिए जी, मस्त खाना पीना भी हो गया। तो अब चलती हूँ अपने घर के लिए। बहुत दिनों के बाद मैं पहुंच गई हूं अपने घर पर। और आंगन में देखिए फिर से खरपतवार उगने लग गई, क्योंकि बारिश जो इतनी हो रही। और बालेश्वर सुबह सुबह घर पर आ गया था, घर की साफ़ सफाई कर रहा है। सारे गद्दे वगैरह, चादर, कंबल सब बाहर फैला रखे हैं धूप में। अब धूप भी बादलों के पीछे छुप गई, अब अंदर भी रखना पड़ेगा। और पूरे रजाई, गद्दे और ये सीट वगैरह सब ख़राब हो रखी हैं। इन पर ये देखिए फफूंदी जमी हुई है, क्योंकि कमरे खुले रहे नहीं और बारिश होने की वजह से सारे ख़राब हो गए। तकिया वगैरह भी सब ख़राब हो रखे हैं, सब खराब हो रखा है। सब क्या करें बालेश्वर? हाँ, अब धोने पड़ेगा तेरे को। हाँ, कोई बात नहीं, चादर वगैरह धो लेंगे, लेकिन कंबल वगैरह सुखाने पड़ेंगे। कंबल वगैरह भी ख़राब हो रखे हैं भाई, तो क्या करें।
बरसात के दिनों में ऐसा होता ही है। कितने कमरों की सफाई हुई अभी? 2 कमरों की सफाई की है। अच्छा चलो, इधर साइड के 2 कमरों की कर ली ना। चलो बढ़िया हुआ। मकड़ी के जाले सब झाड़ दिए? सब बाहर भी झाड़े? बाहर नहीं झाड़े अभी, बाहर अभी लगे हुए हैं कुछ, ये देखिए बहुत सारे लगे हुए हैं। बाहर की तरफ अभी साफ सफाई करना बाकी है। एकदम चमका दो यार बालेश्वर, है ना। तो अब मैं भी काम पर लग जाती हूँ, पोछा वगैरह मैं ही करूँगी। उसके बाद मुझे और भी काम हैं। कल हमारे यहाँ पर हरियाली मेला भी है, तो उसकी तैयारी भी करनी है। साथ ही आज हमको एक पार्टी में भी जाना था, लेकिन अगर रोड सही रहेंगी तभी पार्टी में जाना होगा, क्योंकि आजकल जगह जगह बहुत ही भयंकर टूट फूट हो रही है, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। और आप सभी लोगों से निवेदन है, जितने भी पहाड़ी लोग मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, चाहे वो कहीं से भी देख रहे हों, तो जहाँ पर टूटने का खतरा है या आपको आभास होता है नदी गदेरे के किनारे, आप सचेत रहें भाई, सुरक्षित रहें। और हमारे गढ़वाली भाषा में बोलते हैं रात को सुनिंद मत सोना, मतलब बिल्कुल गहरी नींद में मत सोना। क्या कर सकते हैं, दैवीय आपदा तो बोल के नहीं आती है, कभी भी कहीं भी आ सकती है। तो फिलहाल काम पर लग जाते हैं। और इस बार इन कमरों का हाल ज़्यादा ही बुरा हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे ज़मीन में और दीवार पर पानी आ रखा होगा, मतलब इतनी ज़्यादा नमी हो रखी है। और बेड भी ना पूरी तरह से ख़राब हो रखा, पूरी चित्ती पड़ी हुई है इसमें भी। और ये सब हुआ है लगातार झमाझम बारिश होने की वजह से, और साथ ही हमारे कमरे बंद रहे उसकी वजह से, क्योंकि वेंटिलेशन प्रॉपर हुआ नहीं, तो पूरी नमी नमी हो गई कमरों के अंदर। और बदबू इतनी भयंकर आ रही है सीलन की। अब आज यहाँ रुकूंगी तो इस कमरे में कैसे सोना है भाई। बालेश्वर तो लगा हुआ है, बालेश्वर बोला मैं साफ़ सफाई अच्छे से करके दूंगा बोला। अभी तो हमने सिर्फ 2 कमरों का ही थोड़ा बहुत सामान बाहर निकाला हुआ है, कुछ अंदर भी रख दिया। और यहाँ बरामदे में ये राजमा की बेल और साथ ही मीठे करेले की बेल काफ़ी इधर तक आ गई। और इस मीठे करेले की बेल ने तो इस कपड़े टाँकने वाली रस्सी को ही अपना सहारा बना दिया। अब इसको भी उधर साइड करना पड़ेगा। और इस पर ना बहुत सारे ये छोटे छोटे मीठे करेले लग रहे हैं। अभी यहाँ पर से चारों तरफ देख रहे हैं ना, तो लोगों के घर नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि घर के आगे से बहुत ज़्यादा झाड़ी वगैरह हो गई। आजकल चारों तरफ बेल ही बेल हो गई। अगर इधर साइड से भी देखें तो पड़ोसियों के घर ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। राजमा की बेल और साथ ही हमारे घर के आगे से बहुत सारी कंडाली, ये बिच्छू घास मतलब सगड़े के नीचे की साइड से उगा हुआ है, बहुत लंबी लंबी हो रखी है। और बालेश्वर सूखे कपड़े से ये गद्दी वगैरह भी साफ़ करने लग गया, पूरा सफ़ेद सफ़ेद हो रखा है। तो यहाँ घर पर आते ही हमको आज 2 पहाड़ी ककड़ी भी आ गई। एक तो पहले की थी जो माँ ने दी थी, और एक अभी अवजीत की मम्मी यानी कि दीदी जी लेकर आए। और यहाँ पर बालेश्वर ने ककड़ी काट दी, लेकिन घर का नमक नहीं पिसा हुआ है ना, अब पीसना पड़ेगा कल। हाँ, सफाई हो गई? सफाई हो गई। चलो बढ़िया। बहुत दिनों के बाद यहाँ घर पर आई हूँ, तो हमारे घर की छत से पूरे गांव के नज़ारे कुछ इस तरह के देखने को मिलते हैं। बिल्कुल शांत सा माहौल हो रखा है, चारों तरफ तो सिर्फ बेल ही बेल नज़र आ रही हैं। जियो का नेटवर्क तो हमारे घर के ठीक सामने लगा हुआ है, इस पर 5G भी चलने लग गया था, लेकिन आज बिल्कुल भी नेट नहीं चल रहा। 5G और वीडियो अपलोडिंग तो और भी दूर की बात है, इसलिए आज वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाई। और जैसे अंधेरा हो रहा वैसे बारिश भी तेज़ होने को हो रही। आसमान पर काले काले बादल छा रहे हैं, और रात के टाइम पर ज़ोर ज़ोर से बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं। तो ऐसे में ना बहुत भयंकर डर लगता है, क्योंकि पहाड़ों में आए दिन सिर्फ बादल फटने वाली घटनाएं हो रही हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए भाई। कुछ दिन पहले हमारे नज़दीकी मार्केट है, एक दूसरा ब्लॉक है, तो छेनाघाट मार्केट एकदम मतलब इतना भयंकर लैंडस्लाइड हुआ, मार्केट का कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि यहाँ पर कभी मार्केट रहा होगा, दुकानें रही होंगी, पूरा एकदम साफ़ हो गया। मतलब इतना भयंकर दुख भरी घटना हुई है ना, क्या बताएं। उधर साइड उस दिन ना 3 बादल फटे, सारी जगह लैंडस्लाइड ऐसा हो रखा था वहाँ। बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो गया, लेकिन अभी तक लाइट नहीं आई, सिर्फ बाहर बहुत तेज़ बिजली चमक रही है। मैं यहाँ अपने कमरे में दिए के सहारे बैठी हूँ, क्योंकि हमारे कमरे का जो चार्जिंग बल्ब था ना, वो भी बुस हो गया है। और किचन में थोड़ा सा चार्जिंग बल्ब है, तो फटाफट से डिनर बना लेते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।